नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। हाल ही में मीरा भाईंदर महानगर पालिका की हुई आम सभा में एक प्रस्ताव पारित हुआ था, जिसमें मेकिंग द डिफरेंस नामक एक सामाजिक संस्था को महानगर पालिका ने एक ज़मीन देने की बात कही है। उस ज़मीन पे मेकिंग द डिफरेंट एक प्रोजेक्ट चालू करेगी, जिसमें शहर का सूखा कचरा उसे इकट्ठा कर उसका रिसाइकल करके उसका इस्तेमाल में लाया जाएगा। इस तरह का ये प्रोजेक्ट है जिसे मनपा ने भी मंजूरी दी है। सूखा कचरा क्या होता है, उसे कैसे हम कलेक्ट कर सकते हैं, आइए पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं मेकिंग द डिफरेंस के एक सदस्य से। आज यहाँ पे हम लोग गो शून्य एनएसएस और हमारी टीम के माध्यम से लोगों को यहाँ पे ये जानकारी देना चाहते हैं कि सूखा कचरा किस तरह से होता है, गीला कचरा क्या होता है और उस सूखे कचरे से आप क्या क्या और किस तरह से रिसाइकलिंग कर सकते हो। जैसे मेरे पास आपको अभी ये इन्फॉर्मेशन है कि जैसा आप देख सकते हैं कि पेपर होता है वो हमारा सूखे कचरे में जाता है। सूखे कचरे में आपके पास आएगा न्यूज़पेपर, मैगज़ीन और बुक्स। इस पेपर के जो भी कचरा है उसको हम लोग रिसाइकल करते हैं और उसी चीज़ में से हम लोग वापस पेपर बना के यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, जो मेटल, वो भी एक सूखा कचरा में आएगा। मेटल की चीज़ के अंदर आपकी कांच की बोतल हो या बॉटल्स हो, जैसे हम लोग टीन बोलते हैं, टीन है, कुपर वाइन्स है, यूटेंसिल्स है, पाइप जो वेस्ट हो जाते हैं उसको हम लोग फेंक देते हैं। सर उसको भी हम लोग सूखे कचरे के अंदर ट्रीट कर सकते हैं, उसको भी रिसाइकल कर सकते हैं। थर्ड होता है ई वेस्ट। ई वेस्ट आज के दिन में ज़्यादा होता है मतलब किसी के घर पे मोबाइल ख़राब हो गया या टीवी ख़राब हो गई या आपके जो हेडफोन्स है वो ख़राब हो गए, वो सारी की सारी चीज़ में हम लोग फेंक देते हैं या तो किसी भंगार वाले को दे देते हैं। तो उससे क्या होगा कि इसके अंदर जो निकली हुई जो चीज़ है, चिप है, उस चिप को हम लोग रिसाइकल करके उसको रिफॉर्मेट करके उसी प्रोडक्ट को हम लोग यूज़ करें, यानी हमारा जो आने वाला इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम होगा वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफ़ी कम हो जाएगा। तो ये बेसिकली इसके पीछे है जार्स, बॉटल्स एंड एक्सेट्रा। सर आप यहाँ पे देख रहे होगे कि बीएस की बॉटल्स है या कौन से भी ग्लास के बॉटल्स है, उसको हम लोग क्रश करके फिर से रीयूज़ कर सकते हैं। थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आज के तारीख में माना जाता है कि प्लास्टिक, जहाँ पे सबसे वेस्ट है, तो प्लास्टिक सर मैं आपको बता देता हूँ प्लास्टिक वेस्ट है, लेकिन उसका भी अगर सही उपयोग करें तो देखिए सर, आप बॉटल, पीवीसी पाइप, टॉय, आज की तारीख में हमारे पास बॉटल्स और वेपर्स, ये दो ज़्यादा कचरे होते हैं। अगर इस दोनों चीज़ को हम लोग इकट्ठा करें तो इसी से हम लोग बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। जैसे आपके यूज़ होने वाले बैनर्स है, बैनर्स आप बना सकते हो, लिफलेट बना सकते हो। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ है। मैं आज यही उद्देश्य देना चाहता हूँ कि जिसको नहीं है सूखा कचरा और गीला कचरा। थैंक यू, धन्यवाद। ये तो आपने समझ ही लिया कि सूखा कचरा क्या होता है। एक्चुअल में ये पूरा प्रोजेक्ट क्या है, क्या ये प्लान है, ये जानने की कोशिश करते हैं मेकिंग द डिफरेंस के अध्यक्ष दीपक विश्वकर्मा से। मेकिंग द डिफरेंस संस्था के अध्यक्ष दीपक विश्वकर्मा हमारे साथ में हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरह का प्रोजेक्ट है जो मीरा भाईंदर शहर में पर्यावरण की सुरक्षा करेगा, शहर की गंदगी को साफ करेगा। दीपक विश्वकर्मा जी, किस तरह का आपका ये प्लान है, क्या प्रोजेक्ट है और कैसे आप यहाँ पर काम करना चाह रहे हैं? बेसिकली हम वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं मनपा के सहयोग के लिए। जो हमारे शहर में रोज़ का कचरा निकल रहा है वो गीला और सूखा मिक्स होने की वजह से मतलब हमारे सोसाइटियों में हमारा जो डंप यार्ड है वो भर रहा है। तो इसको सही करने के लिए मेकिंग द डिफरेंस ने ये बहुत बड़ा कदम उठाया है। उसके लिए हम लोगों को घर घर जाके उनके सोसाइटियों में अवगत कराते हैं, उनको जागरूक कराते हैं कि गीला कचरा क्या होता है, सूखा कचरा क्या होता है और उन्हें इसको मतलब सेग्रीगेट करना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि कहीं ना कहीं पर्यावरण में बहुत सारी जो हम नुकसान पहुँचा रहे हैं लैंडफिल में कचरा फेंक के। और लैंडफिल की मैं बात करूँ तो मीरा भाईंदर या किसी भी शहर के लिए बहुत बड़ी मुश्किल की चीज़ें होती है कि उनका एक लैंडफिल कचरे से भरा हो। वहाँ पे बहुत सारी बीमारियाँ पैदा होती है, बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती है जिनकी वजह से नुकसान है शहर का और शहर के वासियों का। इसी को लेके मेकिंग द डिफरेंस एक पूरा मुहिम कर रही है, जिसमें हम वेस्ट मैनेजमेंट को फोकस रख रहे हैं। वेस्ट मैनेजमेंट में हम सूखे कचरे का एमआरएफ सेंटर मीरा भाईंदर के शहर में चालू करेंगे। ये बहुत छोटा है क्योंकि प्रोग्राम बहुत बड़ा है, उसका एक एमआरएफ सेंटर खोलना बहुत छोटी चीज़ है। तो एमआरएफ सेंटर के थ्रू हम क्या करेंगे, हम लोगों को जब अवेयर कर देते हैं, उनसे जो सूखा कचरा मिलता है उस सूखे कचरे को, मिक्स सूखे कचरे को जिसमें बदबू नहीं होती है, मैं बता दूं कि वो कचरे को हम अपना जो एमआरएफ सेंटर है वहाँ लेके जाएंगे। एमआरएफ सेंटर में जितने भी कचरे आए रहेंगे उसको अलग अलग करके, जैसे प्लास्टिक, पेपर, ग्लास, मेटल, ये सारी चीज़ों को, वस्तुओं को अलग अलग करेंगे और अलग करके इस जितने भी रिसाइकल चीज़ें बनती है उन सारे सेंटर्स को, उन सारे कंपनीज़ को ये सारे रिसाइकल प्रोडक्ट भेज देंगे।
दीपक जी, जहाँ पर आपको ज़मीन दी गई है वहाँ के स्थानीय लोगों ने उस ज़मीन को लेकर विरोध दर्शाया है, नाराज़गी जताई है। उनका मानना है कि यहाँ पर वो गंदगी नहीं चाहते, यहाँ पर वो कचरा नहीं चाहते हैं। क्या कहेंगे आप? उसको थोड़ा आप खुलकर बताइएगा कि आपका ये जो प्रोजेक्ट है ये कैसे काम करेगा और उससे क्या असर होगा वहाँ के स्थानीय निवासियों को। ओके, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम वहाँ पे एमआरएफ सेंटर चालू कर रहे हैं। एमआरएफ सेंटर का फुल फॉर्म होता है मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी। अब वहाँ पे जो मटेरियल जो हम लैंडफिल पे जाती है उसको बचा के लेके आते हैं, सूखे कचरे को हम लाने वाले हैं और वो सारा सूखा कचरा जाएगा उस एमआरएफ सेंटर में, वहाँ पे सेग्रीगेट होके और अलग अलग जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जहाँ जहाँ उसके रिसाइकल होती है वहाँ चली जाएगी। अब रही बात बदबू की, मुझे लगता है जनता भली भांति जानती है, लोग भली भांति जानते हैं कि सूखे कचरे से गंदगी नहीं आती है और हम उसका पूरा ख्याल रख रहे हैं, हम उसकी सारी चीज़ें कर रहे हैं। और एमआरएफ सेंटर ऐसा प्रकल्प नहीं है कि जो मीरा भाईंदर में पहली बार मतलब हम ला रहे हैं, पूरे दुनिया में कोई लाया नहीं, कर नहीं रहा है। ये ऑलरेडी चल रहा है। बहुत सारे नगर पालिका अपने अपने मतलब स्टेट अपने अपने एरिया में ऐसे एमआरएफ सेंटर चालू करती है। दीपक जी, आपके साथ में और कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो आपके साथ में मिलकर काम करना चाह रही है? मैं बात करूं तो इसमें जैसे अभी इस इनिशिएटिव में हमारे साथ एनएसएस जो बोलते हैं कि राष्ट्रीय सेवक संघ जो लोग होते हैं वो पूरी टीम उनके साथ हमारे साथ है। ठाकुर कॉलेज जो हम जिनकी वजह से हमारा एक जो पायलट प्रोजेक्ट का इनिशियल है वहाँ कर रहा है वो है, उनके बच्चे हैं। और गोशून्य जो कंपनी जो ये काम कर रही है पूरा प्रकल्प, क्योंकि एनजीओ के अंदर वो करती है, ये उनके अंडर पूरा कर रहे हैं। तो ऐसे और बहुत सारे लोग हैं जो इस एक्टिविटी से जुड़ना चाहते हैं और जैसे जैसे बढ़ रहे हैं बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं। और ऐसी प्रकल्प हम ऐसा नहीं कि सिर्फ मीरा भाईंदर में करेंगे, हम और भी जगह पे करने वाले हैं। दीपक जी, ये जो प्रोजेक्ट है इस प्रोजेक्ट के लिए महानगर पालिका ने आपको ज़मीन तो दे दी है, आगे इसका जो खर्च होगा क्या महानगर पालिका आर्थिक रूप से भी आपकी मदद करना चाह रही है या ऐसी कोई आपकी बातचीत हुई है या फिर ये पूरी संस्था ही सब मैनेज करेगी? ये सारी चीज़ें जो हो रही है हम मनपा से सिर्फ ज़मीन की आग्रह की जो उन्होंने दिया है और बाकी हमें उनसे कुछ नहीं चाहिए, ना हम मांग रहे हैं। कहीं ना कहीं हम लॉन्ग रन जाके जब हम इसको और एक्सपांड करेंगे तो मनपा के ऊपर जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर जो खर्चा हो रहा है उसको कहीं ना कहीं हम कम करेंगे, कम करने और साथ ही साथ जो मनपा के ऊपर जो गंदगी इतनी बढ़ी है, जो लैंडफिल बढ़ रहा है, उसको कम करने में हम मदद करेंगे। और कुछ अपील करना चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से शहर की जनता को कि सूखा कचरे को लेकर आपका जो प्रोजेक्ट है उसके लिए जनता भी आपका कैसा मदद करे, कैसा आपका साथ दे? डेफिनेटली मैं आप सभी लोगों को आग्रह करता हूँ, सारी जनता को, कि हम भी आप ही से आए हैं और हम समाज में अपने लिए ही कर रहे हैं। तो आप भी अगर अपने सोसाइटी में ऐसे प्रकल्प सूखा कचरा और गीला कचरा को लेके कुछ करना चाहते हैं, सोसाइटी को क्लीन करना चाहते हैं, डेफिनेटली आप हमारे वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे लॉगिन करिए, हमारा नंबर है वह उस पर कनेक्ट करिए। हमारी टीम पूरी आके आपको एक्सप्लेन करेगी, आपकी सोसाइटी में जो भी पॉसिबल मदद होगी, जैसे भी होगा हम आपको पूरा अवेयर करेंगे और उस प्रोग्राम का आपको कुछ भी खर्चा नहीं करना, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे दीपक विश्वकर्मा। इनकी एक अच्छी खासी टीम है युवाओं की, सैकड़ों युवा इनके साथ में जुड़े हैं और वही युवाओं के माध्यम से शहर की साफ़ सफाई का काम भी किया जाएगा। हमें लगता है कि नागरिकों को भी मेकिंग द डिफरेंस का साथ देना चाहिए। हमारे शहर को साफ़ सुथरा रखने के लिए मेकिंग द डिफरेंस नामक जो सामाजिक संस्था है, इसने जो पहल की है उस पहल में हमारे नागरिकों का भी योगदान ज़रूरी है। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।